इंडियन टीवी 24 की खास पेशकश खास लम्हे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। खास लम्हे में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ते हैं जिनके साथ हमारी किसी बिंदु पर खास बातचीत होती है, और इसी क्रम में आज हमारे साथ लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। हम आपको बताते चले कि जब देश के अंदर देशव्यापी लॉकडाउन लगा, इस दौरान चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो या रियल एस्टेट सेक्टर हो, हर किसी ने इसका दंश झेला। हर प्रकार के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा। ऐसे में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को भी खासा नुकसान का सामना करना पड़ा। किस तरीके की समस्याएं सामने आई, इसको लेकर के आज लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, जिनमें से महामंत्री पंकज शुक्ला जी हैं, उत्सव जैन साहब हैं, पिंटू जी हैं, अग्रवाल जी साहब हैं, और भी पदाधिकारी मौजूद हैं, जिनके साथ किस तरीके की समस्याएं आई हैं और तमाम बिंदु क्या रहेंगे जिन पर हमारी बात होगी। तो आइए रूबरू होते हैं इन लोगों से और बातों का सिलसिला जारी करते हैं। पंकज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन टीवी 24। धन्यवाद। पंकज जी, जैसा कि हम सब ने देखा कि देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ जब देश के पूरे इतिहास में पहली बार रेल के पहिए थम गए, पहली बार न्यायालय के दरवाज़ों पर लॉक लगा दिया गया, ताला लगा दिया गया, सारी तरीके के संसाधन, सारी तरीके के प्रतिष्ठान, सारी तरीके के व्यवसाय बंद कर दिए गए, और ऐसे में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को भी एक अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ा है। तकरीबन आंकड़े बताते हैं कि 20 करोड़ लोगों को जो है कि रोजी रोटी का संकट सामने आ गया। सर, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा है ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को, इसको लेकर के कुछ प्रकाश डालिए। सबसे पहली बात तो जो आर्थिक की नुकसान है उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत नुकसान नहीं है। व्यापार में, सभी के व्यापार में नुकसान हुआ और ट्रांसपोर्ट ट्रेड में तो बहुत अधिक हुआ। और हम लोग जो अपना कार्य लॉकडाउन के समय में कर रहे थे वो एक जन सेवा के भाव से किया जा रहा था, ताकि लोगों तक साग सब्जी, दूध, खाने की सामग्री, दवाइयाँ, ये सब सबके पास पहुंचती रहे। लेकिन सरकार से हम लोग की कुछ अपेक्षाएं थी कि लॉकडाउन में जहां उन्होंने बहुत से लोगों को तमाम चीज़ों से राहत दी है, उनके अनुसार वो ट्रांसपोर्ट ट्रेड के लिए कहीं भी किसी भी तरीके से कोई राहत वाली बात उसमें नहीं आई। जैसे उन्होंने पहले इंश्योरेंस सेक्टर को बताया कि इंश्योरेंस हम लोग इसको माफ़ करके आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में भी कोई माफ़ी नहीं आई, सिर्फ समय का छूट मिला उस तरीके का। उसके बाद ब्याज सहित हमको पेमेंट जमा करना पड़ता। अभी हमारी लोगों की बातचीत चल भी रही है सरकार के थ्रू, ये रोड टैक्स माफ़ी की बात भी हुई थी कि रोड टैक्स माफ़ कर देना चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन अभी तक रोड टैक्स भी माफ़ी नहीं आई। जितने भी किस्तें थी हम सभी की, किस्तों में भी जो ब्याज है उसका चक्रवृद्धि ब्याज हमसे लिया जा रहा है। 6 महीने अगर किस्त हमारी नहीं देने के लिए बात हुई तो उस 6 महीने का ब्याज भी हमसे वसूला जा रहा है। जबकि ऐसी स्थितियों में जहां 20% पूरे देश में ट्रकर्स काम कर रहे हों, वो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए, ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज भर पाएंगे। सरकार इस पर जरा सा भी रियायत हम लोगों के साथ नहीं कर रही। सर, बात आपने करी EMI को लेकर के, रोड टैक्स को लेकर के। अगर हम बात करें कि सर सबसे बड़ा जो रोजी रोटी का संकट आया इस वक्त ट्रक चालकों के लिए आया, जिनके सामने तो खाने के लाले तक लग गए, उनकी सैलरी फंसी हुई है, उनकी जो मेहनताना है उनका फंसा हुआ है। ऐसे में जब ट्रांसपोर्ट व्यवसाय खुद एक अच्छी खासी चोट झेल चुका है, ऐसे में कर्मचारियों के वेतन को लेकर के सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से हम यही अपेक्षा रखे थे और हम लोग का मांग भी है, उनसे मांगा भी गया है, डिमांड भी रखी गई है, उनके सामने ज्ञापन भी दिया गया है कि कम से कम जो हमारे ड्राइवर्स रहे हैं और अभी भी जो गाड़ियां चला रहे हैं, चूँकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में हमारे कर्मचारी और हमारे ड्राइवरों के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ताकि भगवान न करे किसी को भी अगर कोई परेशानी होती है तो उसमें सहयोग मिल सके सरकार की तरफ से। जैसे उन्होंने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था की है, उसी तरीके से हमारे कर्मचारियों के लिए करना चाहिए। सवालों में आगे बढ़ते हैं, किसी अन्य पदाधिकारी से रूबरू हो रहे हैं, सवाल का एक अगला सवाल रखते हैं, जानते हैं आपकी भी राय इन ज्वलंत मुद्दों पर जो कि इस वक्त चल रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय सबसे पहले जानना। मैं संजय अग्रवाल हूँ, लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट। संजय जी, आपका स्वागत है। संजय जी, जिस तरीके से आपने देखा, पंकज जी के द्वारा बताया भी गया, EMI की बात हो गई, कर्मचारियों के वेतन भत्ते को लेकर के बात हो गई, सारी चीज़ें हुई। RTO का जो टैक्स है, विभिन्न प्रकार के टैक्स RTO के तहत जाते हैं, इसको लेकर के जहाँ तक है कि मेरे संज्ञान में है कि किसी तरीके की जो है छूट नहीं मिल रही, किसी तरीके का कोई आपको जो है किसी तरीके के उसको लेकर के नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सरकार से इन RTO में जाने वाले टैक्स को लेकर के आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या दरकार है सरकार की तरफ, मतलब सरकार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सरकार ने कुछ दिनों तक हम लोग को राहत दी
जो टोल टैक्स पे कि टोल टैक्स नहीं लग रहा था, है ना। उसके बाद उन्होंने टोल टैक्स चालू कर दिया। जब सरकार रोड टैक्स ले रही है तो टोल टैक्स इनको समाप्त कर देना चाहिए। टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टर एक उनके लिए जनजीवन है, सारा काम ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो रहा है। जहाँ आपने देखा कि सारी ट्रेनें रुक गई, सब मालगाड़ियाँ रुक गई, मगर ट्रांसपोर्ट के जो हमारे पहिए वो चलते रहे, है ना। और हमको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि टोल टैक्स को समाप्त कर देना चाहिए, रोड टैक्स को बढ़ा देना चाहिए। सर बात कर लें अगर हम सिर्फ लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की संगठन की अगर बात कर लें, जिनका प्रतिनिधित्व आप सब कर रहे हैं, मिल करके कर रहे हैं, एक सूत्र में बंद करके आप जो है खड़े हुए हैं यहाँ पर, एक माले का रूप दे करके आपने, तो आपके अधीनस्थ जो लोग थे, जो आपके नीचे काम कर रहे थे, चाहे वो ट्रक चालक रहे हों या अन्य जो कर्मचारी थे जो सामान को आदान प्रदान कराने में आपके सहायता प्रदान करते हैं, जब उनके लिए रोजी रोटी का संकट आया, उनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे थे, ऐसे में आपके संगठन के द्वारा, आपके एसोसिएशन के द्वारा उनकी मदद किस रूप में की गई, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए उसको जी। इसके बारे में हम लोग ने संगठन की तरफ से जो भी ट्रक चालक थे या उनके हेल्पर थे या जो भी बंदे थे, लेबर क्लास थी जो ट्रांसपोर्ट नगर रुकी हुई थी, उनके लिए हम लोग ने पूरे दिन का राशन, और लगातार ये 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ है, 22 तारीख से लेके हम लोग ने ये आपकी जो क्रिया है हम लोग ने 30 अप्रैल तक चलाई है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ किसी भूखे को हमने राशन ना दिया हो। ये हमारी संगठन की तरफ से यहीं पे लगता था, डेली आते थे जिनको राशन चाहिए, और बाकी यहाँ पे जितनी पार्किंग से हम लोग खुद स्वयं जाते थे, पैकेट बना के आटा, दाल, चावल, मैदा, घी सब कुछ उनको दे के आते कि उनको भूख मर ही ना आए। ये सब किया हम लोग संगठन की तरफ से। उसो जी, अगर हम बात कर लें कि ज्वलंत मुद्दों को लेकर के बात करता हूं कि जैसा आपने कहा कि ईएमआई की समस्या को लेकर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, रोड टैक्स को लेकर भी नहीं, कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी नहीं, यानी कहने का तात्पर्य जो भी आपकी शर्तें थीं जिन पर आप चाहते थे सरकार की तरफ से मदद, किसी तरीके की उस पर मोहर नहीं लग सकी है, किसी तरीके की मदद नहीं मिली। आने वाले समय में अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होती हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम बढ़ाएंगे? ऐसी स्थिति में से हम लोग ये कर सकते हैं, अपना व्यवसाय बंद कर सकते हैं। हम लोग उसी के हकदार, हम लोग अपना व्यवसाय बंद कर देंगे कि हम काम नहीं करेंगे। कोई सरकार अगर हमें मांग नहीं मांगेगी तो हमें भी आगे कुछ काम करने के लिए कुछ चाहिए। अगर हमें चीज़ें नहीं मिलेंगी हम अपना काम कैसे कर पाएंगे? हम अपना व्यवसाय बंद कर सकते हैं कि अपना काम हमने बंद कर दिया, गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो जब सरकार को ये समझ में आनी चाहिए कि भाई ट्रांसपोर्टर है, उसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। आइए आगे मिलते हैं एक अन्य पदाधिकारी से एक अगला सवाल के साथ में। पिंटू जी, अगला सवाल मेरा ये है कि जब इंडियन टीवी 24 की टीम यहाँ पर पहुँचती है, जहाँ से आपका व्यवसाय संचालित होता है, जहाँ पर आपका कार्यालय है, जहाँ से हम इस इंटरव्यू को प्रकाशित कर रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ की जो रोडें हैं, हमने देखा जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से खस्ता हाल हैं, तमाम गड्ढे बने हुए हैं, गाड़ियों के वाहन के निकलने में, आने जाने में खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के आपके एसोसिएशन ने क्या किसी तरीके की आवाज़ नहीं उठाई? लगातार हमारा एसोसिएशन इससे संबंधित अधिकारियों से संपर्क बनाता रहा है जी, लेकिन कुछ जगहों पर बनाई भी गई, लेकिन बहुत अच्छी तरह स्थिति में नहीं बनाई गई, और कुछ जगहों पर तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति है। हालांकि सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है इस पर ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकारियों से हम लोग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, फिर भी अभी किसी तरह की बहुत ज़्यादा सुधार इसमें नहीं हुआ है। पंकज जी के पास पहुंचते हैं। पंकज जी, एक हमारा अंतिम सवाल ये आपसे है कि जिस तरीके से आपने देखा कि कहीं ना कहीं तक चोट व्यवसाय को पहुंची है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को, एक बड़ा सा राजस्व जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवसाय देता है, कितना समय फिर लग सकेगा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को अपनी उसी प्रभुत्व को कायम कर पाने में, उसी स्तर पर पहुंच पाने में कितना समय लगेगा? जो ये लॉस हुआ है, जो ये हानि हुई है ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को, कितना समय लग जाएगा पुनः उस अपने प्रभुत्व को स्थापित कर पाने में, कितना समय लगेगा? मैं आपको हकीकत बयां करूं तो जो नुकसान है उसकी भरपाई मैं फिर से आपसे कहता हूं वो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी जिस हिसाब से काम होना चाहिए, सारे इंडस्ट्रीज़ और लेबरों की आप क्राइसिस देख ही रहे हैं, सब लोग अपने अपने घर पे हैं और ना फैक्ट्री चल रही है ना तो इंडस्ट्री चल रही है। ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन तो वैसे भी बंद पड़ा हुआ है। आप समझिए कि 60% ट्रकें आज भी हमारी खड़ी हैं, 40% मात्र ट्रकें चल पा रही हैं। इसी कारण से हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं बार बार कि हमारी रोड टैक्स को कम से कम उनको 3 महीने के लिए माफ़ कर देना चाहिए। और रही बात नुकसान और भरपाई की, अगर इसको एक एवरेज में लिया जाएगा तो कम से कम 4 से 5 साल का टाइम लगेगा हम लोग को पुनः खड़े होने में। एक जानकारी हमारे संज्ञान में आई थी कि कागज़ों के आदान प्रदान को लेकर के आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि इसको डिजिटल तरीका अपना दिया जाए, ताकि कागज़ का आदान प्रदान जब हाथ से हाथ में नहीं होगा तो संक्रमण का खतरा कम फैलेगा। इसको लेकर के सर क्या मामला? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ट्रांसपोर्ट ट्रेड में जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम फॉलो करने का है, वो ट्रांसपोर्ट ट्रेड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ही नहीं सकता है। चूँकि वेटेड सामान होते हैं, 50-60 किलो 70 किलो के लोड होते हैं, एक दूसरे को टच में आकर के लोग
लोडिंग अनलोडिंग की जाती है गाड़ियों की, तो हम लोग बेशक लेबर वर्क का काम है हमारे यहाँ, जो सरकार से हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह और ये सब छिड़काव वगैरह होता रहे, लेकिन आज तक ट्रांसपोर्ट नगर में ऐसी स्थिति आई नहीं कि सैनिटाइजिंग वगैरह करवा सकें। या ये कह लीजिए कि एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो कि पूरे इकोनॉमी की रीढ़ होती है, वो बिल्कुल देश निकाला जैसी स्थिति होती है ट्रांसपोर्टरों की, कि ट्रांसपोर्टर शहर के बाहर बसा दिया जाता है, उसका हाल खबर लेने वाला कोई नहीं होता कि उनके दर्द क्या है, उनके दुख क्या है। सरकार के पास दरवाज़ा खटखटाने के जाइए तो उनके पास समय नहीं होता है। संबंधित विभाग के मंत्री हों चाहे अधिकारी हों, उनके पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो आपकी बातों को सुन सकें, और ख़ास करके ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। जबकि उनको इस बात का इल्म होना चाहिए कि अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर अगर बंद रहेगा और हम अपना व्यवसाय अगर इन्हीं परेशानियों को झेलते हुए अगर विरत दे देंगे, बंद कर देंगे, भाई हम हड़ताल तो कर नहीं सकते, लेकिन अपना व्यवसाय अपने स्वेच्छा से बंद कर सकते हैं। अगर हमने बंद कर दी, फिर ऐसी स्थिति में क्या स्थिति आएगी, इस बात पे गौर करने वाली बात। पंकज जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताते चलें कि इंडियन टीवी 24 की खास पेशकश खास लम्हे में आज हमारे साथ लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पंकज जी और उनके साथी जो पदाधिकारी वो मौजूद थे, जिनसे हमारी तमाम बिंदुओं पर बात हुई। ये वाकई है जिस तरीके से पंकज जी और उनके साथियों ने अपना दर्द को बयां किया है सरकार के सामने, जो उनकी मांगें रखी गई उसको लेकर के सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम ना बढ़ाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये सूबे के हुक्मरानों को समझना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यानी कि वाहन अगर इनके पहिए थम जाते हैं तो कहीं ना कहीं तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। अगली कड़ी में फिर एक शख्सियत के साथ में हम फिर रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए इंडियन टीवी 24 मेरे यानी दीपक तिवारी के साथ।